राहुल गांधी की यात्रा का महाराष्ट्र में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। यात्रा लगातार चलती जा रही है, लगभग 3 से 4 दिन और यात्रा चलेगी। अच्छा, तो राहुल गांधी पे कितना भरोसा है? राहुल गांधी पे 100% भरोसा है। हाँ। मोदी जी पे कितना? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब से कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही है, जब कांग्रेस पार्टी ने राज करा है हिंदुस्तान पे, कभी मुसलमानों को या हिंदू धर्म वालों को कोई तकलीफ नहीं हुई। देश एकदम शांति से चला है। जब से बीजेपी हुकूमत आई है, आए अनगिनत कई फसाद होता है, कई मुसलमानों को तकलीफ, कई हिंदुओं को तकलीफ, कई मंदिर, कई मस्जिद, कई मंदिर के नाम पे झगड़ा, कई मस्जिद के नाम पे झगड़ा, कई गोश्त के उस पे झगड़ा। आए दिन ये मामले होते रहते हैं। जब से हुकूमत बीजेपी आई है, महंगाई दुनिया भर की बढ़ गई है। और कांग्रेस हुकूमत जब तक थी हिंदुस्तान में, हमारे मालेगांव शहर में भी कांग्रेस में अनगिनत काम हुए हैं। कांग्रेस के ही दौर में काम हुए हैं मालेगांव शहर में। लेकिन मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, मतलब सबको साथ लेकर चलने की बात। वो सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है। मोदी जी सिर्फ बोलते हैं सबका साथ लेते हैं, और विकास सिर्फ मतलब कुछ उनके जो गिने चुने अडानी, अंबानी, ऐसे लोगों का विकास कर रहे हो। आवाम का कहाँ विकास हो रहा है? आप बताए, आवाम का कहाँ विकास हो रहा है? सबका साथ सबके विकास का नारा था ना, क्या लगता है आपको? नहीं साथ नहीं हो रहा है ना। अडानी अंबानी का जो पैसे लेके भाग रहे सर, पब्लिक का कहाँ हो रहा? सबका साथ के अंदर अगर सबका विकास हो तो सबकी बातें सुनी जाए। मोदी जी ने कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार दूं। आप ही बताओ मीडिया वाले, 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है क्या? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। वो झूठे जुमले कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक नया जुमला छोड़ा 2017 में, 22 में किसानों की आय दोगुनी कर दे। मैं खुद किसान वर्ग से आता हूँ, दुगनी छोड़ के उसकी आधी हो गई है और किसान का कर्जा बढ़ रहा है। मतलब वो एक हर नया जुमला डाल रहे हैं। वो तो कहते थे मैं किसान परिवार से हूँ, किसानों का बेटा। कहाँ किसान परिवार से हैं? कहाँ किसान है? कभी तो वो चाय वाले बन जाते हैं, कभी मजदूर बन जाते हैं, कभी किसान परिवार बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात है वो कहते हैं हर बहन बेटी हमारी बेटी है, जबकि वो बेटियों के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो कुछ बोलते नहीं है। उनके खुद के लोकसभा क्षेत्र के अंदर, वाराणसी के अंदर बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है। 1 महीने तक उनके खुद के IT सेल के लोग थे, उनको उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, FIR दर्ज नहीं हुई। तो कहाँ सबका विकास हो रहा है? सबका साथ कहाँ हो रहा है? साथ सबके विकास की बात की नहीं, मोदी जी कहते हाँ, नहीं सवाल किया आपने, तो मैं बताता हूँ आपको सबका साथ सबका विकास किस तरह इस देश में हर साल 5 साल की उम्र तक 10 लाख से ज़्यादा बच्चे भूख के कारण, रोटी नहीं मिलने के कारण मर जाते हैं। ये UN की रिपोर्ट है। इस देश में विकास इस तरह हो रहा है कि हर 3 साल में 25,000 से अधिक युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। ये भारतीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। इस देश का विकास इस तरह हो रहा है कि आज भी इस देश में 12 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार है। ये भारतीय सरकार की रिपोर्ट है। इस तरह इस देश का सब विकास हो रहा है। असल में मोदी जी नारा दे तो रहे हैं, लेकिन वो सही मानों में इस देश का विकास नहीं कर रहे हैं, इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं। अगर विकास किसी का हो रहा है तो RSS का हो रहा है, बीजेपी का हो रहा है, अंबानी अडानी का हो रहा है। आप बताएं कि कहाँ इस देश में रोजगार है? इस देश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? इस देश में किसान आत्महत्या क्यों सर्च करके आए? बिल्कुल हमारी जो है नजर रहती है। आज का युवा इस देश की एक एक बात, एक एक चीज पर नजर रख रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि किस तरह इस युवा को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो देख रहा है कि किस तरह इस देश के साथ अत्याचार हो रहा है। वो देख रहा है कि किस तरह इस देश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए इस देश का युवा रिसर्च कर रहा है, एक एक बात पर वो ध्यान दे रहा है। आप जो है मोदी जी कितना भी झूठ बोल ले, वो बहुत देर तक जो धर्म की राजनीति नहीं कर सकते, वो बहुत देर तक मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं कर सकते, वो बहुत देर तक गाय गोश्त की राजनीति नहीं कर सकते। इस पेट की आग मंदिर मस्जिद से नहीं बुझेगी। इस देश की आग हिंदू मुस्लिम से नहीं बुझेगी। इस पेट की आग रोजगार से बुझेगी। इस देश में गारंटी दी है रोजगार को लेकर, लीगल गारंटी राहुल गांधी कह रहे हैं हमने दी है, ठीक है? तो लगता है कि सरकार बनने के बाद वो वादे पूरे हो पाएंगे? कि वादे तो मोदी जी ने भी किए थे। नहीं, देखिए मोदी जी के वादे तो ऐसे हैं कि नींद में बोल दिया, आँख खुली तो सब भूल गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वादे ऐसे हैं कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। क्योंकि अगर आप पीछे देखेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस देश का विकास हुआ है। इस देश को सरकारी अदारे मिले हैं, सरकारी संस्थाएं मिली है। लेकिन मोदी जी सत्ता में आते ही उन सभी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर रहे हैं। आप क्या काम? मैं काम क्या करूंगा? इस देश की सरकार रोजगार देगी, जॉब देगी तो काम करूंगा। राहुल गांधी की यात्रा से क्या आपको फायदा लग रहा है? देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा है उससे फ़ायदा तो यह है
के डिक्टेटरशिप के विरोध में राहुल गांधी सीना तान कर खड़े हैं। इस देश से डिक्टेटरशिप का खात्मा होगा, इस देश में महिलाओं के साथ न्याय होगा, इस देश में युवाओं को और सबको जो रोजगार मिलेगा, इस देश से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय गोश्त की राजनीति का खात्मा। ठीक है, इंडिया गठबंधन में कितनी आपको मजबूती दिखाई दे रही है, जो 400 पार के जो नारे दे रहे हैं उसको तोड़ पाए? देखिए, इंडिया गठबंधन में तो इतनी मजबूती है कि मोदी सरकार की सत्ता में खलबली मच गई है, इसलिए जो है वो दबाने के लिए ईडी का यूज़ कर रहे हैं। शायर ने कहा था कि ज़ुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, हमारे कद के बराबर ना सके जो लोग हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। तो मोदी सरकार इस देश के युवा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रही है, इस देश के लोगों के समस्याओं को दूर नहीं कर पा रही है, तो सच बोलने वाले को दबा रही है, जेलों में डाल दे रही है। जो बड़े नेता आवाज़ उठा रहे हैं उन पे ईडी से कार्रवाई कर रही है, उनको दबा रही है। तो इस देश की सरकार दूसरी बार राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, कितना फायदा होगा 24 में चुनाव? राहुल गांधी की एक इमेज भी बहुत अच्छी है, वो बहुत ईमानदार और डाउन टू अर्थ मैन है। वो जो कहते हैं वो सच बोलते हैं और बीजेपी वालों को सच सुनने की आदत नहीं है। पिछली यात्रा भी हमने की थी और इस बार भी की थी। वो लोगों के बेसिक मुद्दे उठाते हैं, लोगों के बेसिक मुद्दे उठाते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। उन्हें मालूम है हकीकत में महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकारी सर्विस के अंदर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो महारत्न कंपनियां हैं उनको खत्म किया जा रहा है, सरकारी आर्मी के अंदर जो नौजवान हैं उनको 4 साल में निकाले जा रहे हैं। उनके लिए तो आपके पास पैसा नहीं है मोदी सरकार पास देने के लिए, और व्यापारियों के आप 15-16 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हो। उनका टैक्स कम कर दिया आपने, कॉर्पोरेट टैक्स। आज अडानी अंबानी टाटा बिरला के बच्चे भूखे नहीं मरते हैं। आज जो आम आदमी ऐसे बच्चे हैं उनका क्या होगा, जो छोटे छोटे बच्चे आने वाले भविष्य में उनके लिए। बताइए राहुल गांधी की यात्रा क्या फर्क होगा? फर्क बोले तो 100% फर्क पे पड़ जाएगा, बिल्कुल इंशाल्लाह। लोगों ने साथ दिया और एकजुटता हो गई ना, तो ये बीजेपी का खात्मा करना ही करना है हर हाल में। बिल्कुल सोच लिया, बहुत हो गया है, बहुत हो गया, बर्दाश्त की हद हो गई है जी। लेकिन लगता है बदल पाएंगे सरकार? बिल्कुल बदलेगी ना, लोगों ने साथ देना चाहिए लोगों को। अब लोग खुल के बोल नहीं रहे, लोग डरते हैं ना, डरते हैं, बोल नहीं पा रहे। गठबंधन के एक आध नेता छोड़ के चले गए जो इंडिया गठबंधन के थे, जैसे नीतीश कुमार हो गए, जयंत चौधरी हो गए। छोड़ा नहीं गया है इनको, जबरदस्ती इनको वो बुलाया गया है, छोड़ा नहीं गया है इनको। जो है ईडी के जो मामले हैं इनके ऊपर दबाव डाला गया है, जब कहीं आके उनको अपने इन पे बीजेपी में शामिल किया गया है, इन पे दबाव डाला गया है। कांग्रेस के हमारे जो नेता थे अशोक राव चौहान, उनका भी तो यही हाल हुआ ना, उनके भी साथ तो यही हुआ है। उनको भी डराया गया, धमकाया गया, वो डर के बारे डर गए। हो सकता कुछ उनका हुआ होगा गलत, उनसे कुछ भी गलती, डर, नाराजगी है इस बार मध्य प्रदेश में जो है वो बदलाव सोच रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। सरकार कैसे चल रही है? अगर इलेक्शन ईमानदारी से होगा तो जरूर होगा, क्योंकि आपने जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के बावजूद पीठासीन अधिकारी का जो चंडीगढ़ में नंगा नाच देखा था, अगर ऐसा होगा तो फिर लोकतंत्र के अंदर कुछ भी संभव हो सकता है। क्योंकि जो ईवीएम से इलेक्शन होता है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जब यह आदमी धरती पे बैठा हुआ चांद पे हैंडल कर सकता है तो ईवीएम मशीन कौन सी बड़ी चीज़ है। क्योंकि ईवीएम एक ऐसी चीज़ है जो सामने नहीं दिखती, वहाँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम करती है। अगर ईमानदारी से इलेक्शन होगा तो नो डाउट होगा, अदरवाइज फिर ईवीएम हटाओ। क्या लग रहा है एनडीए 400 की पार की बात कर रही है, एनडीए कितने सीटें आएंगे और इंडिया कितनी? देखिए, एनडीए जो है 400 के बाहर नहीं, 400 के पार नहीं, 400 के बाहर हो जाएगी और सत्ता जो है इंडिया की आएगी, कांग्रेस पार्टी की आएगी। क्योंकि इस देश का जो युवा है या इस देश की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि इस पेट की आग मंदिर मस्जिद के मुद्दों से नहीं बुझेगी, ना हिंदू मुस्लिम के मुद्दों से बुझेगी, रोजगार से इस पेट की आग बुझेगी। इसलिए अब इस देश की जनता पेट की आग बुझाना चाहती है और वो बदलाव चाहेगी। बताइए यूथ क्या सोच के आए हैं इस यात्रा? यूथ यहाँ सोच के आया कि इसको रोजगार मिले, तालीम मिले, हर तरीके से उनको मिलना चाहिए, काम उस हिसाब से आई है रोजगार यहाँ पर। तो राहुल गांधी के इस प्रयास से लगता है आप लोगों को रोजगार मिलेगा? नहीं, राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा कई राज्यों में फ़र्क पड़ा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत के साथ आएंगी और बीजेपी खात्मा होगा। चलिए भैया, ये यूथ है, तमाम लोग हैं जो राहुल गांधी की यात्रा में आए हैं, उनको देखने आए हैं, उनको सुनने आए हैं, उनके कदम से कदम मिलाने आए हैं।
फिलहाल आगे भी यात्रा चलेगी और लगातार आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।